নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद पे है, चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 22 से कंटिन्यू करेंगे, 22 से 26 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.4.22 टू 26, 22 नंबर श्लोक। नैतेन देहेन हरे कृतागशो देहोद्भवेनालमलं कुजान्मना व्रीडाममाद्भूत कुजना प्रसंगतस् तज्जन्मधिज्ञो महात्मावद्यकृत् Yes, slowly read, please. Yeah. आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ गई है और मैं अपनी स्वयं भत्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। तात्पर्य: शिवजी भगवान विष्णु के समस्त भक्तों में सर्वोच्च हैं। कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। पिछले श्लोकों में सती ने कहा है कि शिव सदैव दिव्य स्थिति को प्राप्त रहते हैं क्योंकि वे शुद्ध वसुदेव अवस्था में स्थित रहते हैं। वसुदेव वह अवस्था है जिसमें वासुदेव श्री कृष्ण उत्पन्न है। अतः शिव जी श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं और सती का आचरण आदर्शमय है क्योंकि किसी को भी भगवान विष्णु या उनके भक्त का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सती को शिव की संगिनी होने का खेद नहीं है, बल्कि दुख इसका है कि उनका शरीर दक्ष से उत्पन्न है जो शिव जी के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। वे अपने को धिक्कारती है क्योंकि उनका यह शरीर उनके पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त है। ओके, अगला श्लोक 23 नंबर। गोत्रम त्वदिव्यम भगवान वृषाध्वजो दक्षायनीति अहयाद सुधर्मना व्यापेतनर्मास्मितमासु तदाहम् युक्ताक्षयेतत् कुनपं त्वदङ्गजम्। जब शिवजी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूं। हरे कृष्णा। तात्पर्य तो सीधा सीधा क्या स्ट्रेट। दाक्षायणी शब्द का अर्थ है राजा दक्ष की पुत्री। कभी कभी पति तथा पत्नी अवकाश के क्षणों में बातें करते तो शिवजी सती को दाक्षायणी कहते और चूंकि इस शब्द से ही उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती तो वह लज्जित होती क्योंकि दक्ष तो समस्त अपराधों का अवतार था।
वह द्वेष रूप था, क्योंकि वह वृथा ही शिव जैसे महापुरुष की निंदा करता था। अतः दाक्षायणी शब्द को सुनते ही वे शोकाकुल हो उठती, क्योंकि दक्ष से उत्पन्न होने से उनका शरीर भी अपराधों का प्रतीक था। क्योंकि उनका शरीर सतत अप्रसन्नता का कारण बना रहता था, इसीलिए उन्होंने उसे त्याग देने का निश्चय किया। यस कविता माता जी। प्रभु जी यहाँ पे बताया है कि मतलब वो पहले से ही जानती थी कि उनके पिता उनके शिव जी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते थे। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो गलत किया उन्होंने। लाइक शिव जी को वहां पे भरी सभा में ऐसे किया था, तो तभी उससे पहले भी आई थिंक वो जानती थी कि what her father thinks about what her father feels for Shivji. yes. ऐसे तो प्रतीत नहीं हो रहा है। I don't know what made you say that. यहाँ तो लिखा ही है का कुछ। Okay, ठीक देखते हैं। Yes, निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि दक्ष के कारण उनका शरीर अपराधों का प्रतीक था? म्यूट करिए पंकज को, म्यूट करिए, फीडबैक आ रहा है। या बोली माता जी फिर से। वो बोले ना कि दक्ष के कारण उनका शरीर अपराधों का प्रतीक था, तो ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? बिकॉज माता पिता से पुत्र को, बच्चे को शरीर मिलता है। माता पिता अगर आसुरिक निकला तो बच्चे को जो शरीर मिला तो वो कंटेमिनेटेड उनको लगा। सो आई डोंट वांट टू कीप एनी कनेक्शन। ये शरीर भी तो मैंने माता पिता के द्वारा ही मिला है, वो कनेक्शन भी मैं कट करना चाहता हूँ। मैं आई विल बर्न दिस। अभी मुझे नया सेट ऑफ मदर फादर मिलेगा, फ्रेश शरीर मिलेगा। ये उनका कॉन्सेप्ट था। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे जैसे बताया कि दाक्षायणी कहकर उसको संबोधित करते थे, तो ये तो पहला इंस्टेंस ही है जो बता रही है कि जब वो क्षणों में, क्या अवकाश के क्षणों में बात करते थे, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि वो दाक्षायणी कहते हैं। अभी बता रही है अच्छा नहीं लग रहा है, आगे बताया अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन थर्ड में तो आ चुका है ना कि जब वो उनका अपमान करते हैं दक्ष, क्योंकि शिव जी खड़े नहीं होते हैं, तो ये तो थर्ड अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ। तो इस घटना के बाद से शी स्टार्टेड डिसलाइकिंग। ये तो मैं रिफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे भी हुआ या नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, ना ही यहाँ लिखा है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? वो अपमान बात से नेगेटिव फीलिंग आने लग गया पिताजी के प्रति, लेकिन इसके आगे भी नेगेटिव फीलिंग था या नहीं वो तो कहीं हमको दिख नहीं रहा है अभी तक। ओके, वो तो इस पैरा में थोड़ा सा लग रहा है कि पहले से वो मे बी। ओके, यू हैव टू शो दैट। देखिए ये वर्ड में लिखा है तो इस प्रूव करता है कि आगे से ही ये चला आ रहा है। जस्ट नहीं तो हवा में बात होगा। प्रभु जी यहाँ लिखा है ना, अवकाश के क्षणों में वे बातें करते थे तो शिव जी सती को दाक्षायणी कहती और चूंकि इस शब्द से उन्हें राजा दक्ष से अपने संबंध की याद आ जाती थी तो वे लज्जित होती। तो इससे पहला क्या होती है? अभी होती है, ये पहला बता रही है। Let's see. Okay, that's a good point. And because this words reminded her about her family relationship with King Daksha. Reminded when? Now or then? She at once became ashamed because Daksha was an incarnation of offenses. Daksha was an incarnation of offenses. Offenses तो अब भी किया उन्होंने just पिछले मीटिंग में। तो हो सकता है कि उस मीटिंग के बाद जब दाक्षायणी बोल के पुकारते थे तब उनको ऑफेंडेड लग रहा था, जहां ये भी हो सकता है। या हो गया, ये तात्पर्य खत्म हो गया पंकज प्रभु। ओके, अगला 24 नंबर। मैत्रेय उवाच एत्याद्वरे दक्षमनोद्य सत्पुहान्
शीतबुद्धिचिम्नीशसदान्तवक् दृष्ट्वा जलं पीतदुकुल संवृत दृग्योग पठं समाविशत् मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केशरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। Dressed in saffron garments, she sanctified herself with water, पवित्र किया, ठीक है, and closed her eyes to absorb herself in the process of mystic yoga. तात्पर्य कहा जाता है कि जब मनुष्य अपना शरीर त्यागना चाहता है तो वह केसरिया वस्त्र पहन लेता है। अतः ऐसा लगता है कि सती ने अपने वस्त्र बदल दिए, जिससे यह पता चल जाए कि वे दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्यागने जा रही है। दक्ष सती के पिता थे, अतः उनका वध करने के बजाय सती ने उनके द्वारा प्रदत्त अपने शरीर को नष्ट करना श्रेयस्कर समझा। उन्होंने अपने शरीर को योग क्रिया द्वारा त्याग देने का निश्चय किया। सती योगेश्वर शिव की पत्नी थी। शिव जी समस्त योगियों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे समस्त योग क्रियाएं जानते हैं। अतः ऐसा जान पड़ता है कि सती भी यह सब जानती थी। या तो उन्होंने अपने पति से योग सीखा अथवा दक्ष जैसे महान सम्राट की पुत्री होने के कारण वे सुशिक्षित थी। योग की सिद्धि इसी में है कि स्वेच्छा से मनुष्य अपना शरीर छोड़ दे या भौतिक तत्वों के संयोग से अपने को छुटकारा दिला ले। जो योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं होती। ऐसे सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार शरीर त्यागते हैं। सामान्य रूप से योगी पहले शरीर के भीतर की वायु को साधने से सिद्धस्त हो जाता है और इस प्रकार आत्मा को मस्तिष्क के शीर्ष पर ले आता है। फिर जब शरीर से ज्वाला फूट पड़ती है तो योगी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार की योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग विधि से भिन्न है जिसे आधुनिक युग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति में एक सेकंड, then this yoga system recognizes the soul. ओके, इस पे तो ये जो अभी बताया गया इस योगा सिस्टम में तो सोल का एक्सेप्टेंस किया है क्योंकि शरीर जल जाएगा और आत्मा यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकल जाएगा। एंड thus it is distinct from the so called yoga process. अभी जड़ जगत में जो माने ढोंगी योगा प्रोसेस है उससे अलग है ये। For controlling the cells of the body which has been discovered in the modern age. तो अभी मॉडर्न एज में जो योगा प्रोसेस है इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर का सेल्स है वो कंट्रोल होता है। द रियो, अच्छा फिर आगे लास्ट सेंटेंस अनम्यूट करिए प्रभु। प्रभु अनम्यूट करिए, अनम्यूट। इस प्रकार की योग पद्धति में आत्मा को मान्यता दी जाती है और इस प्रकार यह उस तथाकथित योग विधि से भिन्न है जिसे आधुनिक युग में शरीर की कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ढूंढ निकाला गया है। वास्तविक योग पद्धति में आत्मा के एक लोक से दूसरे लोक तक या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण को अपनाया जाता है और इस घटना से ऐसा लगता है कि सती अपनी आत्मा को अन्य शरीर में या लोक में स्थानांतरित करना चाहा था। क्लियर है?
अगला श्लोक 25 नंबर। यस माता जी। হরে কৃষ্ণ মা প্রভু, দণ্ডবাদ প্রণাম। অনুবাদে লেখা আছে, মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বললেন, হে শত্রু সংহারক। এই শত্রু সংহারক কাকে বলছে? বিদুরকে বলছেন তো বিদুরকেই বলা হবে। বিদুর, আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। अगला श्लोक 25 नंबर। कृत्वा समान अनिलौ जितासना तोदनम् उत्थाप्य च नाभिचक्रता सनीरिति स्थाप्य धियो राशि स्थितम् कंथ भ्रुवोर्मध्यम अनिंदितानयात्। सबसे उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों बाहों के बीच में ले आई। तात्पर्य, यौगिक क्रिया शरीर के भीतर षट चक्रों में घूमती हुई वायु का निरोध है। वायु को उदर से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से दोनों भौहों के बीच में और अंत में भौहों के मध्य से मस्तिष्क के शीर्ष भाग में ले जाया जाता है। योगाभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली वायु का संयमन हो सकता है। हरे कृष्ण। तो योगा अभ्यास के आगे आसन का, आसन यानी जिससे कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, प्राणायाम, ये सब से कंट्रोल ऑफ ब्रेथ होगा और बाद में उसी को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप 6 चक्र से ऊपर एकदम बाहर। या यस प्रभु। प्रभु किसी और को बोल दीजिए, इनका फोन आ रहा है। अच्छा, यस सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। योग अभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व साउंड क्वालिटी मनुष्य को आसनों का अभ्यास सही नहीं आ रहा प्रभु? नहीं आ रहा है साउंड, ऐसा नहीं आ रहा है। आई डोंट नो, फिर से बोलिए, फिर से कंटिन्यू कीजिए जहां से आप स्टार्ट किया। योग अभ्यास की यही क्रिया है प्रभु। अब सही है कि दूसरी जगह से उसे पढ़िए फिर देखते हैं। ओके। योग अभ्यास की यही क्रिया है। वास्तविक योग पद्धति के अभ्यास के पूर्व मनुष्य को आसनों का अभ्यास करना होता है, क्योंकि इससे श्वास की क्रियाओं में सहायता मिलती है और ऊपर तथा नीचे की ओर जाने वाली वायु का समन्वय हो सकता है। योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने हेतु इस महान तकनीक का अभ्यास करना होता है, किंतु यह अभ्यास इस युग के लिए नहीं है। साउंड ठीक है प्रभु भी? हाँ ठीक है। ओके। इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग आसनों का अभ्यास करते हैं, जो एक प्रकार से व्यायामी है। ऐसे शारीरिक व्यायाम से रक्त संचार अच्छा हो सकता है और शरीर स्वस्थ रह सकता है, किंतु
यदि कोई इन्हीं व्यायामों तक अपने आप को सीमित रखता है तो उसे उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो सकती। केशव श्रुति में योग क्रिया का वर्णन मिलता है जिसमें बताया गया है कि प्राण शक्ति को किस प्रकार इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है और किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ दूसरे शब्दों में योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने हेतु नहीं होता। आध्यात्मिक अनुभूति की कोई भी दिव्य क्रिया स्वतः ही शरीर को ठीक रखती है क्योंकि यह आत्मा है जिससे शरीर सदा स्वस्थ रहता है। जो ही आत्मा शरीर को त्याग देती है शरीर तुरंत ही सड़ने लगता है। कोई भी आध्यात्मिक क्रिया बाहरी प्रयास के बिना ही शरीर को स्वस्थ रखती है, किंतु यदि कोई यह सोचता है कि योग की प्रणति का अंतिम लक्ष्य शरीर की रक्षा है तो वह भूल करता है। योग की वास्तविक सिद्धि तो आत्मा को उच्च पद तक पहुंचाना है अथवा आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाना है। कुछ योगी आत्मा को उच्चतर लोकों तक ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं जहां का जीवन स्तर इस ग्रह से भिन्न है और भौतिक सुविधाएं, जीवन काल तथा आत्म साक्षात्कार की अन्य सुविधाएं अधिक है। कुछ योगी आत्मा को वैकुंठ लोक तक ले जाने का प्रयास करते हैं। भक्ति योग से तो आत्मा सीधे वैकुंठ लोक जाती है जहां जीवन आनंद तथा ज्ञान से नित्य पूर्ण रहता है। फलतः भक्ति योग को समस्त योग पद्धतियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो योगा इज गुड। इसका प्रैक्टिस करते करते शरीर भी अच्छा हो जाएगा और लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। शरीर अच्छा हो जाएगा फिर आस्ते आस्ते व्यक्ति एट द सेम टाइम शरीर भी अच्छा होगा और स्पिरिचुअली भी आस्ते आस्ते एलिवेट होगा और होते होते वैकुंठ तक चला जा सकता है। भक्ति योग। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। लेकिन यहाँ पर बताया है कि इस युग में कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कहाँ एक बार बताइए, फिर आगे पीछे भी देखना पड़ेगा। वो आइसोलेशन स्टेटमेंट लेने से 9th line from the starting तात्पर्य 9th line. Okay. This is a great technique which one has to practice to attain the highest perfection stage of yoga. But such practice is not meant for this age. अच्छा, this माने which one? ऊपर वाला देखना पड़ेगा फिर। ये जो eyebrows में लाकर, the air is raised from the abdomen to the navel, from navel to heart, from heart to throat, from throat to between the eyebrows, and from between the eyebrows to the top of the cerebrum. This is the sum and substance of practicing yoga. ये ध्यान योगा का जो है कविता माता जी, क्या ये श्रेष्ठ है इस युग में? अशोक प्रभु नहीं। क्यों? मन ही नहीं लगेगा, मन ही बैठेगा नहीं। This technique is great. This is a great technique which one has to practice to attain the highest perfectional stage of yoga. But such practice is not meant for this age. No one in this age can attain the perfectional stage of such yoga. But people indulge in practicing sitting posture, which is more or less like a gymnastic process. लेकिन उद्देश्य क्या है? ये सब करके जिम्नास्टिक प्रोसेस, ये सब बैठा ये प्राणायाम, ये सब करके उद्देश्य है ये 6 प्रकार से प्राणवायु को ऊपर से निकालना और अपना डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना, कहाँ जाएंगे मैं। लेकिन इस कलयुग में ये संभव ही नहीं है, व्यक्ति मन ही नहीं लगा पाएगा। ठीक है विजय गौरांग प्रभु, इसलिए मना किया। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, in the 24th sloka translation first line. You have to wait for some time. We are doing 25th. You asked for something 24th, so you have to go back. So let us go back first. 24th. Yes, 24th translation first line. That's what you said? Yeah. The annihilator of enemies. तो ये क्यों बोलता है? Why is he referred to? Vidur is referred to as annihilator of enemies.
because he was an annihilator of enemies. Hare Krishna. How, Prabhu? How? I mean, he was a Shudra, but anyways, he दासी पुत्र था विदुर, लेकिन आई एम श्योर कुछ दुष्टों को भी संहार किया होगा, उसीलिए उनको ऐसे संबोधन किया है मैत्री मुनि ने. अच्छा. बट उतना तो विदुर के बारे में ज्ञान है कि किनको मारा, लेकिन मारा होगा ना, उसीलिए उनको इस शब्द से संबोधन किया गया. अच्छा अच्छा. ओके प्रभु, थैंक यू. हरि बोल. हरि बोल. यस, सो आज का अंतिम श्लोक 26 नंबर. एवं सदेहं महतं महीयसा मुहुः समूरोपितमन्तम् आदरात् सती रक्षसा मनस्विनी दधारगस्त्रेष नीलाग्नि धारणम्. अनुवाद. इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य तथा शिव की गोद में जिस सिर को आदर इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य तथा शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण साध्वी सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने हेतु अपने शरीर के अंदर अग्नि में वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया. तात्पर्य अग्नि का वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, माने अभी वो 6 प्रकार से आस्ते आस्ते वायु को ऊपर ले आएगा और शरीर से अलग कर देगा, फिर उसी प्राण वायु को दूसरा शरीर में स्थानांतरित करेगी. आगे. तात्पर्य. शिव को यहाँ पर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बताया गया है. यद्यपि राजा दक्ष ने साध्वी सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव साध्वी सती को अपनी गोद में बैठाकर विभूषित किया करते थे. इसे आदर का बड़ा प्रतीक माना जाता है. इस प्रकार साध्वी सती का शरीर सामान्य न था, तो भी साध्वी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि राजा दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था. साध्वी सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए. मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं. अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहे और भक्तों की संगति करने का यत्न करे. हरे कृष्ण. तो इस तरह से इस उदाहरण को अनुकरण करना चाहिए. अनुकरण तो यस, ऐसा नहीं कि सती ने जला दिया तो हम भी जला देंगे, हम भी खराब संगत से है प्रभु, लेट मी बर्न माय बॉडी. ऐसा नहीं. खराब संगत में है तो उस खराब संगति छोड़ दीजिए, शरीर नहीं छोड़ना है. ठीक है, उसको यही बोलना चाह रहे श्रील प्रभुपाद. ठीक है, आगे. क्योंकि भक्तों की संगति से वह आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठ सकता है. श्रीमद् भागवतम में कई स्थलों पर इस पर बल दिया गया है कि यदि कोई संसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करना चाहिए, और यदि वह भौतिक अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे भौतिकवादी पुरुषों की संगति करनी चाहिए. जीवन की भौतिकवादी पद्धति विषय जीवन पर आधारित है. इस प्रकार विषय जीवन में लिप्त रहना और विषय जीवन में लिप्त रहने वाले लोगों की संगति करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा.
किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगति आप करने बोल से सकते हैं, जैसे उदाहरण है, आप बोल सकते हैं कि मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, आप शराब नहीं पीते, लेकिन शराबी व्यक्तियों से आप बातचीत करते हैं। हाँ, तो इससे संगत पे असर आएगा ना, इससे आचरण पे असर आएगा ना, एकदम आएगा। सोचिए, आप बोल सकते हैं मैं तो होली नहीं खेलता हूँ, लेकिन आप होली नहीं खेला, लेकिन सोचिए आप कुछ मित्रों से मिला जो पूरा होली खेल के पूरा शरीर में काला रंग वंग लगा हुआ है, और उस मित्रों को आपने आलिंगन किया, तो क्या होने वाला है आपका शरीर में? रंग लग जाएगा, है ना? तो आप बोले मैं तो खेला नहीं, लेकिन हाँ, तो खेला नहीं ठीक है, लेकिन आप जो खेला है उनसे आलिंगन कर रहे हैं। तो वैसे ही जो जो व्यक्ति ऐसे गलत कार्य करता है, उन लोग का संगत भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये भी एक फैशन है। ये लोग बोल सकते हैं, देखिए मैं तो इससे बुरी कार्य नहीं करता हूँ, लेकिन बिजनेस के कारण हम लोग को ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है। मिलना पड़ता है, लेकिन फिर वही रंग लग जाएगा। अभी आपको सोचना है फिर क्या करें प्रभु जी, बिजनेस बंद कर दे क्या? नहीं, बंद नहीं करना है, थोड़ा सावधानी से डील करना है। दूसरों से ये सब जो डेंजर एरिया है, जहाँ डेंजर लोगों से मिलना है, ये सब दूसरे से काम करवाना है। ऐसे ऐसे तो ऐसे करके हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अपना भक्ति लता बीज को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। कुछ पैसों के लिए, मुनाफा के लिए, पोजीशन के लिए इस भक्ति लता बीज का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, क्षति ना हो जाए। इसको बहुत अच्छा से फेंसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेरा, बांग्ला बोले बेरा দিয়ে এটাকে প্রোটেক্ট করতে করতে জীবনে আস্তে আস্তে इस लता को बढ़ाना चाहिए। कुछ भी चीज जिससे इस लता को हानि पहुंच सकता है, उससे दूर रहना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। या आगे, किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से कुछ भी भक्तों के ग्रुप में भी अगर आपको पता चल रहा है कि ये सब भक्त लोग के संगत में एक्चुअली ये आचरण मेरा फॉल डाउन हो रहा है, ये सब भक्तों के संगत में मेरा एक्चुअली कृष्ण चर्चा नहीं हो रहा है, मैं भौतिक बातचीत में फंस जा रहा हूँ, ये सब भक्तों के कारण मुझे कृष्ण याद नहीं आ रहा है, हट जाना चाहिए। उनसे संगत नहीं करना चाहिए, कीप योर सेल्फ असाइड। और जो जिसके संगत करने से आपको भगवान याद आए, उनके तरफ चले जाइए। एकदम क्लियर होना चाहिए ऐसे, ये सब अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ये सब भक्त लोग गलत चीज बात करता है, ऐसे हो सकता है, बहुत मिलेगा। ये सब भक्त लोग गलत चीज बातचीत करता है, हट जाइए साइड, अपने आप को आस्ते करके हटा लीजिए। प्रभु जी भक्त लोग कैसे? हाँ, होता है, मिलने से शेयर मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, ये सब बातचीत होता है, लेकिन कृष्ण आलोचना नहीं होता है। अपने आप को आस्ते करके साइड लेना चाहिए। और जो लोग भक्त लोग के संस्पर्श में आने से भगवान याद आता है, उन लोग की संगति करना चाहिए। या आगे, किंतु महापुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि वह उन्हें राजा दक्ष से प्राप्त हुआ था। वे अपने आप को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे वे शिव की निष्कुलत संगति प्राप्त कर सके। वस्तुतः यह समझा जाता है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेगी, और तब वे फिर से शिव को पति रूप में स्वीकार करेगी। साध्वी सती तथा शिव का संबंध सनातन है, यहाँ तक कि शरीर बदलने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। हरे कृष्ण। मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, ये उदाहरण को कोई वैष्णव इस तौर से नहीं लीजिएगा कि शरीर को त्याग दिया जैसे सती ने, वो झमेला से मुक्त हो गया, इससे संबंध है, वो मुक्त हो गया, ऐसा मत लीजिएगा। ये सती किया तो ठीक है, जचता है, क्योंकि उनको मालूम था, यहाँ लास्ट लाइन में लास्ट सेंटेंस, पार्वती, शिव जी और सती इटर्नल एसोसिएट है,
उनको मालूम है सती को, ये शरीर छोड़ने से फिर से हम जो नया शरीर मिलेगा उसमें भी हम शिव जी के वाइफ ही रहेंगे, है ना। सो कुछ अगर सता रहा है तो इसका मतलब नहीं कि व्यक्ति को सोचने कि ये शरीर छोड़ दे तो फिर कि बांग्ला बोले लाटा चुके जावे समथिंग, यू नो, झमेला से मुक्त हो जाएंगे। नो, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैष्णवों को अच्छा से मालूम है कि ऐसे नेचुरली शरीर नहीं छोड़ने, माने अननेचुरली शरीर छोड़ने से इसका परिणति क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। देखिए, सालों साल भटकना पड़ता है बिना शरीर का, तो इसीलिए, और बहुत कष्टदायक है वो सिचुएशन। उसीलिए इस सती का जो स्टोरी है इसको सही तरह से लेना चाहिए। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय